गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे शेयर करिए। जय श्री राम। किन्ह विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयौ निकट तब देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु दग सीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहु, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयउ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जो अहि खल नित करब आहारू, हो हहि सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागिसी नींद न मास शटकेरी। तो क्या बोलता है, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। अच्छा। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर मांगु। तेहि मांगे हूँ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमल में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। जय हो। तिन्हि देख वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या थी, परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि। सोय मैं दीनी रावण ही आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनि दो बंधु भी आहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। देखो, बड़े भाई पहले, फिर छोटे भाई। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोए मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के निकट में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निर्गुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी अहकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने वाली स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जय हो। देखो, बताओ क्या लंका। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिशि फिरि आव। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव।
उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। हाँ उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, हो जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। आहा। हरि प्रेरित जही कल्प सोई, जातु धान पति होई, सुर प्रताप अतुलित बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से हाँ जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, हाँ, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय हो। जब जब जो भी राक्षस बनेगा, जो भी रावण बनेगा, जो भी कल्प में, तो सब लंका में ही रहेंगे। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरह समर संघारे। अब तह रही सक्र के पेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। अच्छा। 10 मुख कतहु खबरी असि पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले जाकर घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयहु सोच सुख भयहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, जिसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई। अच्छा। और उसे बहुत ही सुख हुआ। वाह भाई उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी कल सकल रजनी चर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़कर दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। ये रावण का नहीं था, पुष्पक विमान कुबेर का है। कुबेर का है। कौतुक ही कैलाश पुनी, लेह सिजाई उठाई, मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया। और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहाँ से चला आया। जय श्री राम। जय जय श्री राम।